कहते हैं कि हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और हर विकट परिस्थिति से निपटा जा सकता है, लेकिन जब कुदरत उग्र रूप धारण करती है तो उसके सामने किसी का बस नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक तरफ पूरे गुजरात में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है, तो दूसरी तरफ गुजरात पर अब चक्रवात का खतरा लगातार मंडराने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र से लगे अरब सागर में शुक्रवार को चक्रवात आसना के बनने के साथ साथ उसके ओमान तट की ओर बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा सीधा असर कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा और वहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अंदेशा जताते हुए बाकायदा रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके साथ साथ आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के साथ साथ देश के अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसी दौरान अरब सागर में एक विचित्र घटना भी देखने को मिल रही है, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल गुजरात के तट पर गहरे अवसाद के पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने के बाद अरब सागर में खतरनाक चक्रवात बनने की संभावना लगातार तेज हो गई है, जिसको नाम दिया गया है चक्रवात असना। वैज्ञानिक इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि अरब सागर में पिछले 48 सालों में ऐसा कोई चक्रवात नहीं आया था। आखिरी बार जो चक्रवात देखा गया वो अगस्त 1976 का था। उस समय का चक्रवात ओडिशा में विकसित हुआ था और वो उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए अरब सागर में कमजोर पड़ गया था। फिलहाल मौसम विभाग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक समेत अन्य 10 से ज्यादा राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में चक्रवात आसना का लगातार निर्माण हो रहा है, जो खतरे की एक बड़ी घंटी मानी जा रही है। दरअसल अगस्त महीने में अरब सागर में बनने वाला ये चौथा चक्रवात है। वर्तमान चक्रवात असना की असामान्य बात यह है कि ये पिछले कुछ दिनों से एक समान तीव्रता बनाए हुए है। आईएमडी के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह उष्णकटिबंधीय तूफान तिब्बती पठार और अरब प्रायद्वीप के ऊपर 2 एंटी साइक्लोन के बीच पर स्थित है, जिससे इसके व्यवहार पर लगातार प्रभाव पड़ता जा रहा है और इसकी तीव्रता फिलहाल स्थिर बनी हुई है, जिसकी वजह से गुजरात और कच्छ में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। इस गहरे अवसाद ने पहले ही सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का शीतम ढाया। इसका उदाहरण वो चौंकाने वाला आईएमडी का आंकड़ा है, जिसके मुताबिक 1 जून से 29 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 799 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जो सामान्य स्तर है वो 430.60 मिलीमीटर का था, यानी लगभग 86% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गहरी चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। एक और मौसम प्रणाली है जो उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वाले क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिम की दिशा में बढ़ने के लिए बेकरार है और रविवार तक पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ये विकसित हो सकती है। ये आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट की ओर इसके बढ़ने की संभावना लगातार जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तकरीबन 132 सालों में अगस्त के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कुल 28 ऐसी प्रणालियां विकसित हुई, जो अरब सागर में समान घटनाओं की दुर्लभता को दर्शाती है। मौसम विभाग का कार्यालय इस बात पर भी जोर दे रहा है कि हाल के दिनों में चक्रवात असना की तीव्रता में जो स्थिरता देखने को मिल रही है वो बेहद असामान्य है। चक्रवात असना का निर्माण और उसका मार्गदर्शन मौसम संबंधी घटनाओं की गतिशीलता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर चक्रवात असना आज कच्छ और सौराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। इसके टकराने से भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कहर ने लगातार लोगों को परेशान कर रखा है। इस दौरान करीब करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर तक छोड़ने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और वायुसेना लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के कई जिलों में हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि वहां सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। अब चक्रवाती तूफान असना से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। साल 1946 के बाद यह पहला मौका है जब कोई चक्रवात अगस्त के महीने में कच्छ और सौराष्ट्र में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो यह बेहद गंभीर विषय है। असना चक्रवात कितना विकराल रूप धारण कर सकता है, इसे लेकर मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मौसम विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चक्रवात का प्रभाव सबसे ज्यादा किन किन इलाकों में और कितना पड़ सकता है।
हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।